हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। सभी का फर्स्ट फेज हो चुका है। अब रिजल्ट की आप वेट कर रहे हो, तो ऐसा कहीं ना हो कि रिजल्ट अनाउंस होते ही 10 दिन के बाद आपको बोल दिया जाए कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। तो अभी से डेली बेसिस पे आप 2-3 घंटे अगर प्रैक्टिस करोगे डिस्क्रिप्टिव पेपर का, तो नो डाउट जब रिजल्ट अनाउंस होगा और इस तरह की सिचुएशन अगर हुई तो आप प्रेशर फील नहीं करोगे और बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपको एक एज मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप सेल्फ प्रिपेयर करें इस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले है जो डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न क्या है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग। दूसरा जो है आप किस किस एरिया पे फोकस करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप एक्वायर कर सकें यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है बेस्ट सोर्स की। आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं हुआ कि हम पढ़ें क्या। ठीक है, कुछ जो है वो अमेजन या फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहे होंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव की जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम की बुक मिल जाती तो वहां से हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं। जब बुक खरीद लेते हैं तो पता चलता है कि वहां पे कुछ गिवन ही नहीं है। ठीक है, इधर उधर का टॉपिक उठा करके वहां पे बना दिया गया है और फिर पता चला कि फिर रिजल्ट खराब हो गया। तो एक सही वे में, सही दिशा में प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है ताकि आपको बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन से एक एज मिल सके। ठीक है, तो बेस्ट सोर्स क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज्यादा बड़ा इशू है सेल्फ प्रिपरेशन के रास्ते में वो ये है कि आप कैसे अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करिए। कैसे पता चलेगा कि आपने मिस्टेक्स करे हैं, कहाँ करे हैं, कहाँ नहीं करे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हम लोग इस टॉपिक पे भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पूरे वीडियो को। सबसे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पैटर्न। हालांकि एग्जाम पैटर्न मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझा दिया है आपको। प्रीवियस ईयर 2017 का भी जो पेपर आया हुआ था उससे भी बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करके आपको बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्टिव वाली तो आई आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए। ना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है, 3 चीजें करनी है। एक जो है वो है मेरा कंप्रीहेंसिव। ठीक है, कंप्रीहेंशन का एक पैसेज होगा और उस पे बेस जो है आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको लिखने हैं। वहां पे रिटन में जो है आपको उसके आंसर लिखने पड़ेंगे। जो सेकंड जो टॉपिक होगा इसके अंदर वो होगा मेरा प्रिसाइज का। आपको एक प्रिसाइज दिया जाएगा। प्रिसाइज का बेसिकली एक पैसेज दिया हुआ होगा और आपको पूरा का पूरा उस पैसेज को रीड करके उसे प्रिसाइज में कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रिसाइज का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा, बना करके आपको दे दूंगा। नेक्स्ट जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ऐसे। आपको 5 ऐसे दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करने हैं। ये पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होने वाला है वो 2 घंटे का होने वाला है और इसकी टोटल मार्किंग कितनी होगी 100। मतलब 100 मार्क्स का पूरा पेपर है और 2 घंटे में आपको करना है, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स ऐसे का होगा 40 मार्क्स का। प्रिसाइज जो है वो 30 मार्क्स का होने वाला है और कंप्रीहेंशन भी जो है आपका 30 मार्क्स का रहेगा। कंप्रीहेंशन के अंदर 5 क्वेश्चंस थे पिछले बार, 5 या 6 ऐसे ही रहेंगे। अब 5 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस था कंप्रीहेंशन का और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। तो 6 5 30, तो 30 मार्क्स का आपका कंप्रीहेंशन हो गया। प्रिसाइज की बात करें तो 30 मार्क्स का आपका प्रिसाइज होगा और जो ऐसे है वो आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। अगर आप सही से एनालाइज करोगे 2017 के पेपर को, अगर आपने नहीं करा है तो जैसा कि मैंने बता दिया 2017 का पेपर का पूरा जो एनालिसिस है उसकी एक वीडियो आपको आई आइकन पर मिल जाएगी। 2017 का पेपर आपको डाउनलोड करना है तो निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां से भी आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन एंड विदाउट सॉल्यूशन, बोथ आर अवेलेबल देयर। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है किन किन एरिया पे आप फोकस करिए जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जब इस पेपर को सही से एनालाइज करोगे 2017 का, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि वोकैबुलरी जो है वो आपको करना ही करना है, इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। क्योंकि 2017 का पेपर हुआ था उसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस जो हैं, 2 क्वेश्चंस वोकैबुलरी पर बेस्ड हैं कंप्रीहेंशन वाले टॉपिक पे।
अब 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया, तो 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 10 मार्क्स का। और ये एक ऐसा टॉपिक होगा, अगर इससे क्वेश्चन आ गया पेपर में इस बार का, तो देखो बाकी सब में क्या है कि आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है, आप कितना अच्छा लिखते हैं। अगर मान लो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आप कितना भी अच्छा लिखो, 10 में 10 देना जो है वो एग्जामिनर के लिए वही बात हो गई कि अपने पॉकेट से जो है पैसे निकाल के खर्च करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 10 में 10 सिर्फ वोकैबुलरी में ही मिल सकती है कि आपके सही है तो आपको 10 में 10 मिलेगा, और अगर सही नहीं है तो आपके फिर 10 में से जितने गलत होंगे उतने कट जाएंगे। लेकिन अगर आपके सही हो जाते हैं, अगर आप अभी से पढ़ते हैं और आप मतलब जितनी वोकैबुलरीज पूछी जाएंगी यहाँ पे, ऑब्वियस है कि 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो 10 में 10 सही हो गया तो कंफर्म हो गया कि आपको जितने भी मार्क्स एक्वायर करने हैं, कितने मार्क्स मिनिमम आप टारगेट लेकर के चल सकते हो कि 100 मार्क्स का पेपर है तो कोशिश आपको ये करनी है कि 80 या 80 प्लस आपके आए। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन अगर आप अभी से प्रिपेयर करिएगा तो बहुत आसान होगा एग्जाम के अंत तक। ठीक है, सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको एक टारगेट लेना पड़ता है, फिर उसके लिए कंटिन्यूअस आपको जो है परसिवरेंस अपना रखना पड़ता है, पुट करना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डेली एनालाइज करना पड़ता है कहाँ पे मैं गलत हो रहा हूँ, कितना गलत हो रहा हूँ और कहाँ इंप्रूव करना है। अगर आप इन सारी चीजों को सोच पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्क करते जा रहे हैं, तब जाके ऐसा एक दिन आएगा जब आप 80 तो क्या 100 आउट ऑफ 100 लाने की इफिशियंसी रखोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको फोकस करना है डेली बेसिस पे, वो वोकैबुलरी आपको पढ़ना है और उसका यूज सीखना है करने। यूज सीखना है का मतलब आप उसे अपने रिटर्न में जब आप लिख रहे हो तो आप उसमें यूज कर सकें, ये आपको ध्यान में रखना है। आप जब बोलो तो आप उसे इन सारे वोकैबुलरीज को जो है आप अपने टंग लैंग्वेज पे आप यूज कर सकें, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है वोकैबुलरी पे, तो वोकैबुलरी पे आपको डेली बेसिस पे फोकस करना है। इसके बाद जो है रीडिंग कंप्रिहेंशन। ठीक है, आपको एक टॉपिक, एक आर्टिकल या फिर एक पैसेज कहीं का भी, किसी भी बुक का भी, किसी भी न्यूज़पेपर का भी, आप कुछ भी उठा लीजिए, आपको एक बार जरूर पढ़ना है पूरा का पूरा, और इस तरीके से पढ़ना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप अगर पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को, तो पहला तो ये ध्यान में रखना है कि उसे ज्यादा समय तक नहीं पढ़ना, कोशिश करना है कि आप पढ़ते जाओ और उसका मतलब जो है आपको समझ में आता रहे। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स की, खासकर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप डेली कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी प्रूव्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये करा है कि स्टार्टिंग में उन्हें कुछ नहीं आता था, सिर्फ जीरो, क्या पढ़ रहे हैं उन्हें वो भी नहीं पता, तोड़ तोड़ के किसी तरह से पढ़ ले देता है। लेकिन अगर लगातार, जैसे कहते हैं ना, जिद कर लेना, कि अगर आप जिद कर लो, ठान लो कि मेरे को करना ही है, तो इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो नहीं होगा, वो होगा। ठीक है, वो लेट से होगा लेकिन वो होगा, ये होना ही है। ठीक है, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है अपना बिल्डअप करना है, आपको अपना रीडिंग स्किल बिल्डअप करना है, और इसके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़िए, कोई मैगजीन पढ़िए, या फिर कुछ नहीं है तो इंग्लिश की कोई बुक उठा के पढ़ लीजिए, वो भी नहीं है जीएस की कोई बुक उठा के पढ़ लीजिए। बस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना बिल्डअप करना है। ठीक है, और कैसे बिल्डअप करना है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो चीजें आपके दिमाग में प्रोसेस हो रही होंगी कि क्या वो कह रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट जो है वो है मेरा राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आपको हर दिन 1 घंटा कुछ ना कुछ कोई टॉपिक लिखना है, और इस तरीके से लिखना है कि वो आर्टिकुलेट वे में हो। अब ये सर आर्टिकुलेट क्या होता है? मतलब उसे, वो जब भी कोई चीजों में क्रिएटिविटी आ जाती है ना, तो उसे कहते हैं आर्टिकुलेट वे में लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि आप अपने ऊपर जो है एक छोटा सा जो है पैसेज लिखो, कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो वहां पे लिख करके। तो एक होता है कि माय नेम इज दिस, माय नेम इज निशांत कुमार गुप्ता, आई लिव इन दिल्ली, माय वर्क इज दिस, आई लव टीचिंग, इस तरह से एक हो गया कहना। एक होता है उसे बहुत ही अच्छे वे में जो है बताना, रिप्रेजेंट करना जिसे कहते हैं, कि हालांकि मुझे बहुत सारे प्रोफेशन अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मेरे दिल को भाता है वो है टीचिंग। पहला लाइन, मतलब फर्स्ट जब एग्जामिनर का जो माइंड जब उस लाइन पे जाए तो वो ठहर जाए, रुक जाए कि क्या कितना मस्त लिखा हुआ है इसने। कोट से स्टार्ट करो, जो करंट फैक्ट है उससे स्टार्ट करो, और ऐसा स्टार्ट करो कि लास्ट तक में एक फ्लो बने। ठीक है, मतलब जब एग्जामिनर स्टार्ट करे आपकी चीजों को पढ़ना, तो उसे लगे कि एक फ्लो बना हुआ है, एक रिवर बह रही है,
और जब खत्म हो जाए तो उसे रियलाइज हो कि वाह क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये एक दिन में जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दिया तो हो गया। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे काम करना है, धीरे 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 चीजें बिल्डअप होती है। ठीक है, लोगों को लगता है कि एक दिन में सारी चीजें होंगी, एक दिन में मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है और मेरा पेपर अच्छा चला जाएगा। आप नेशनल लेवल का एक कंपटीशन फाइट कर रहे हैं जहां अराउंड 200 के आसपास वैकेंसी है और फॉर्म भरने वाले लाखों हैं। वहां पे अगर आप मिस्टेक करोगे, वहां पे अगर आप लापरवाही करोगे तो सिर्फ फेलियर के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मुझे डेली बेसिस पे काम करना है, भले ही मुझे 2 घंटे काम करना है, भले ही मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं आधा घंटा लेकर के बैठूंगा, लेकिन मैं बैठूंगा जो। ठीक है, तो वहां पे चीजें जो है बिल्ड होनी शुरू हो जाती, वहां पे कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो राइटिंग स्किल पे आपको फोकस करना है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ 1 घंटा लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में मत लिखना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अवेयर अबाउट द करंट डाटा। तो जो करंट फैक्ट्स है, अब करंट डाटा का मतलब ये है, देखो बहुत सारे बर्निंग इश्यूज जो हैं बहुत ज्यादा एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक का एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ट्रिपल तलाक का जो इशू है वो हो गया, या जम्मू एंड कश्मीर 2019 में ये यूटी बना है। इसके अलावा जैसे कुछ और चीजें, जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो अभी मोदी जी ने लॉन्च करा है, तो इन सब चीजों से क्वेश्चंस भर भर के पूछा जाता है। कुछ स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन हो गया। स्टैटिक का पार्ट का मतलब ये हो गया कि चीजें जो, मतलब जैसे सपोज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ये एक स्टैटिक टॉपिक हो गया। लेकिन स्टैटिक टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि आप निबंध लिखना शुरू कर दो जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे उस तरह का, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोशिश ये करनी है वो करंट से रिलेटेड हो, डाटा आपका हमेशा करंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करंट डाटा पता होना चाहिए, करंट फिगर्स पता होना चाहिए कि किस जगह पे क्या फिगर है, किस जगह का क्या सिनेरियो है, इंडिया में क्या चल क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, और ये आपको कौन बताएगा, ये आपको कुछ सोर्सेस बताएंगे जो गवर्नमेंट सोर्सेस हैं, कुछ न्यूज़पेपर बताएंगे। आपको इन सब से रूबरू होना है, इन सबको आपको समझना है कि मतलब ये सारे डाटास क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा टटोलना है, थोड़ा सा खंगारना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें जो है क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पॉइंट पे आते हैं वो है कोट्स के ऊपर में। कोशिश करना है कि जब भी आप चीजें स्टार्ट करो ऐसे लिखना, तो या तो आप स्टार्टिंग से में जो है एक कोट्स लिखो, या फिर बीच में जो है एक कोट्स लिखो। ये कोट्स इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो ऐसे आप लिख रहे हो उसका फ्लो जो है वो बना हुआ रहे, वो फ्लो के साथ मर्ज हो जाए, तब जाकर के जो है ना वो बहुत बढ़िया ऐसे बनता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो ना नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे बेस्ट सोर्सेस की। बेस्ट सोर्सेस में एक तो न्यूज़पेपर है, जो आपको डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ओवरऑल प्रिपरेशन होगा। ओवरऑल प्रिपरेशन मतलब आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी, कि अगर आपने आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल को पढ़ करके जो है, या एडिटोरियल को पढ़ करके आपने जो है उस पे बेस जो है क्या वो कहना चाह रहा है उसे आपने अपने शब्दों में लिखा, तो यहाँ से आपका जो है राइटिंग स्किल प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आपका रीडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला जो इशू है वो भी क्लियर हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ते समय बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे, तो आपका जो वर्ड मीनिंग है, जो वोकैबुलरी वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको करंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ने हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह सब भी बहुत कुछ दिया हुआ रहता है न्यूज़पेपर में, वहां भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। न्यूज़पेपर में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो अभी देखना आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर द हिंदू के अलावा भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, अब द हिंदू का उतना क्रेज नहीं रहा। लेकिन ये सब झूठ बात है, जिस तरीके से द हिंदू लिखा जाता है वैसा कोई नहीं लिखता। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसे के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो द हिंदू से बेस्ट न्यूज़पेपर कोई नहीं है। तो आप कोशिश करिए द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने का, और पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लैपटॉप वगैरह सबके स्क्रीन पे अगर आप पढ़ सकते हैं तो जो सबसे बेस्ट है आप गूगल करिए, डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई वेबसाइट ऐसी है जो आपको न्यूज़पेपर देती है द हिंदू की फ्री डाउनलोड के साथ, तो आप जो है उसके थ्रू जो है, क्योंकि 1-2 आर्टिकल ही पढ़ना है, सारा तो पढ़ना नहीं है आपको, सारा पढ़ते हो तो बेस्ट है। तो यहाँ से आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, कोशिश करिएगा द हिंदू पढ़ने का। इसके अलावा जो है आपको 2 मैगजीन हमेशा पढ़ने हैं। एक मैगजीन जो है वो है प्रतियोगिता दर्पण,
ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण, ये इसमें जो है कुछ ऐसे लिखा हुआ रहता है, कुछ आर्टिकल टाइप के, मतलब अच्छे खासे ऐसे मिल जाएंगे, आर्टिकल मिल जाएगा कुछ कुछ टॉपिक्स पे, तो वहां से आपका बहुत अच्छे से जो है प्रिपरेशन हो जाएगा ऐसे का। ठीक है, इसके अलावा आप योजना मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। योजना एक गवर्नमेंट मैगजीन है और ये एक ऐसी मैगजीन है जहां पे आपको अभी का करंट लेटेस्ट डाटा मिलेगा विदाउट एरर। ठीक है, बिना एरर का डाटा देने वाला योजना मैगजीन है। तो अगर आप इन तीनों सोर्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगा ऐसे के लिए, मतलब पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका यहाँ से बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैसे हम, अगर हम खुद से लिख रहे हैं ऐसे वगैरह सब, या फिर जो भी पेपर है अगर हम उसे खुद से कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम कहाँ से अपनी मिस्टेक्स चेक करें, कहाँ पे हम देखें कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। तो इसका देखो कोई रामबाण तो है नहीं। अगर आप फ्री में अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना, अपने से मेहनत करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि गुरु का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको हर समय हर जगह पे गाइड करे। कोई होना चाहिए जो आपकी अंगुली पकड़ के आपको सीधी दिशा में रखे, क्योंकि मन जो है वो बावरा है, हमेशा इधर उधर इधर भागी गई। ठीक है, तो आपको एक हमेशा चाहिए कि एक बंदा हो आपके साथ जो एक लाठी लिए हुए रहे, और फिर जो है अगर आप कभी भी गलती करो, जहां पे आप मिस्टेक करो, उस समय वो लगा सके। ठीक है, तो एनालाइज करने के लिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई अगर आपको लगता है कि आपके आसपास नहीं है जो आपको सही तरीके से बता सके आपकी मिस्टेक्स क्या है, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। एक ही सॉफ्टवेयर ऐसा है जो बहुत अच्छे से आपके सारे एरर्स को, जो भी आपने लिखा है इंग्लिश में, वो बता सकता है। उसका नाम है ग्रामरली, GRAMMARLY, ग्रामरली। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा ये एप्लीकेशन है और मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ बहुत ज्यादा। तो आप यहाँ से जो है अपना मिस्टेक्स फाइंड कर सकते हैं। ये ग्रामरली एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपने जो भी आर्टिकल या जो भी कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें ये ग्रामर का एरर, आपके वर्ड मीनिंग का एरर बता सकता है फ्री में। लेकिन अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज करोगे तो आपको ये लाइंस भी बता देगा कि अगर आपने ये लाइन लिखी है तो इस लाइन की जगह पे अगर आप ये वाला लाइन लिखोगे तो वो ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप लैपटॉप वगैरह सब में इसे यूज करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन आती है इसकी ग्रामरली की। आपको सिंपली क्या करना है, क्रोम ओपन करना है, क्रोम में ग्रामरली आप सर्च कर लेना और उसे इंस्टॉल कर लेना। तो ये आपके जो क्रोम का जो एक्सटेंशन होता है वहीं पे जाकर के ये डाउनलोड हो जाएगा। और जब आप इसे ओपन करोगे तो ये आपको एक सॉफ्टवेयर देगा जहां पे एक लिखने का स्पेस होता है। आप उस पर सारी चीजें टाइप करो, या फिर आपने पहले टाइप करी हुई है तो वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मार दो, तो आपको वहां पे कितने सारे एरर हैं सारे ये आपको निकाल के दे देगा, कितने सारे यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, जिसे अगर आप सुधार लोगे तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा, ये आर्टिकल या फिर ये ऐसे। तो आप इस ग्रामरली टूल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है निशांत ई अकेडमी, ठीक है, निशांत ई अकेडमी ऐप पर आपको एक बैच मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसा पे नहीं करना है इसमें। ये डिस्क्रिप्टिव का बैच है, जेसीए एग्जाम के लिए ये डिस्क्रिप्टिव का बैच है। आपको करना क्या है, सिंपली आप निशांत ई अकेडमी ऐप डाउनलोड करिएगा, बैचेस के सेक्शन पे जाना है, नीचे की तरफ आपको दिखेगा, जैसे सपोज ये आप फोन यूज कर रहे हैं, निशांती अपना फोन यूज कर रहे हैं, इसमें निशांती अकेडमी का आपने एप्लीकेशन ओपन करा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बैचेस का आइकन दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस साइड पे प्लस का आइकन दिखेगा, इस प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपसे वो बैच कोड पूछेगा। आपको जो बैच कोड टाइप करना है वो है JCADES 2020। ठीक है, JCA मतलब JCA एग्जाम, DES का मतलब डिस्क्रिप्टिव, 22 मतलब 2022 का। तो आपको जब ये टाइप करके आप ओके प्रेस करोगे तो हमारी टीम के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी कि आप जो है डिस्क्रिप्टिव का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, और फिर कुछ घंटों के बाद जो है आपको उस बैच के अंदर जो है एनरोल कर लिया जाएगा। और फिर आपको फायदा क्या है, जितने सारे फ्री में स्टडी मटेरियल और नोट्स की मैंने बात करी है यहाँ पे, तो वो सभी आपको मिल जाएगा। 2017 का पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा कोर्सेस है डिस्क्रिप्टिव का, आपको उसके भी कुछ PDF वगैरह सब मिल जाएंगे, ताकि आप समझ सके कि किस तरह से चीजों को करना है। इसके अलावा जितने भी वीडियोज आएंगे यूट्यूब पे, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो ये है कि जितने सारे बच्चे आपको यहाँ पे मिलेंगे, सभी डिस्क्रिप्टिव का पेपर, यहाँ सभी डिस्क्रिप्टिव का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो होगा क्या कि एक जगह पे जब सारे सीरियस बच्चे आ जाते हैं ना, तो आपको वहां पे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती है। अगर मान लो कि आपने कोई ऐसे लिखा है और आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा लिखा है मैंने, ठीक है, और सामने वाला पढ़ेगा तो बहुत खुश होगा, तो उस सिचुएशन पे आप उस ऐसे को शेयर करिए। ठीक है, यहाँ पे इस बैचेस में फायदा क्या होगा
जैसे किसी ने पढ़ा, तो किसी ने पढ़ा तो जरूरी तो नहीं आप सबसे इंटेलिजेंट हो, ठीक है, हो सकता है कि आपसे भी कोई इंटेलिजेंट हो, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे वो भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एरर बताएंगे। बस आपको सिंपली जो है उस ऐसे का पिक लेकर के जो आपने लिखा है उसे शेयर करिए और नीचे में एक लाइन लिख दीजिएगा कि इसमें अगर कोई मिस्टेक्स है तो कृपया मुझे बताए। इससे दोनों का फायदा होगा, जो पढ़ रहा है उसका भी फायदा होगा और आपने लिखा है आपका भी फायदा होगा, क्योंकि अगर एरर हुआ तो समझ लेना आप कि वो बच्चे बताएंगे आपको, तो जो है एक दूसरे के साथ जो है आप कोऑपरेटिव वे में काम करोगे तो बहुत अच्छे से जो है ग्रुप स्टडी वहां पे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एनालाइज का अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।